Good morning, students. Another element we have to do for the weather is winds. ठीक है, winds blow from areas of high pressure to areas of low pressure. हवा कैसे बहती है? तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया में. Two aspects of wind are important for weather condition. दो एस्पेक्ट ज़रूरी है वेदर कंडीशन में. एक है डायरेक्शन, ठीक है, एंड अनदर वन इज स्पीड. विंड डायरेक्शन इज मेजर्ड यूजिंग अ विंड वेन और अ विंड सॉक. तो विंड डायरेक्शन को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? तो हम लोग विंड वेन से या विंड सॉक से. एज द विंड ब्लोज दीज इंस्ट्रूमेंट टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ द विंड. और जैसे विंड धीरे धीरे बहने लगती है तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या है, अपने विंड का डायरेक्शन हमें बताता है, उस तरीके से मुड़ने लगता है. विंड्स आर ऑल्सो नेम्ड अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन दैट दे ब्लो फ्रॉम. हवा जिस डायरेक्शन से आती है हम लोग अक्सर उसका नाम उस डायरेक्शन पे रखते हैं. फॉर इंस्टेंस एन ईस्टर्ली विंड इज अ विंड विच ब्लोज फ्रॉम द ईस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हवा ईस्ट डायरेक्शन से बहकर आ रही है तो हम लोग उसे ईस्टर्ली विंड बुलाते हैं. अनदर एलिमेंट ऑफ द वेदर इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एटमोसफेयर. ह्यूमिडिटी हम किसे बुलाते हैं? जो मॉइस्चर यानी चिपचिपाहट जो एटमोसफेयर में प्रेजेंट होती है हम लोग उसे ह्यूमिडिटी बुलाते हैं. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या है? तो जो भी टोटल अमाउंट का यानी कि एयर में जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसे हम लोग एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बुलाते हैं. However, the amount of the moisture that air can hold depends on its temperature. अब मॉइस्चर कितना हवा में है ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है. रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एटमोसफेयर गिवन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. ठीक है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होता है? तो जो भी एटमॉस्फेयर में अमाउंट वाटर का प्रेजेंट होता है उसे हम लोग परसेंटेज में शो करते हैं और वो टेम्परेचर में बताता है. ठीक है, लेट अस अंडरस्टैंड वन. तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर गिवन एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर दैट एयर कैन होल्ड एट दैट टेम्परेचर. यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम लोग वो अमाउंट जो एयर में प्रेजेंट होता है उस टेम्परेचर पर उसे हम लोग रिलेटिव ह्यूमिडिटी बुलाते हैं. Therefore, relative humidity of 75% indicates that the air is currently holding 75% of the total amount of water that can at that particular temperature. Relative humidity is measured by the hygrometer. Relative humidity हम लोग hygrometer से measure करते हैं. अब देखो यहाँ क्या कह रहा है कि अगर कोई एयर 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होल्ड किया है, इसका मतलब कि वो 75% वाटर जो है वो उसने होल्ड किया हुआ है. ठीक है, अनदर एलिमेंट फॉर द वेदर इज क्लाउड्स. क्लाउड्स आर मेड अप ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर. तो क्लाउड क्या है? बादल कैसे बनते हैं? तो वो वाटर के ड्रॉप से बनता है. When warm air containing water vapor rises into the sky, it cools. In colder air, the water vapor condenses into the group of tiny water droplets. ठीक है, यानी कि जब गर्म हवा जिसमें वाटर वेपर होता है वो राइज करता है स्काई में, वहाँ जाकर वो कूल होता है. फिर कोल्डर एयर वाटर वेपर जो है वो कंडेंस हो जाता है, थोड़ा सा भारी हो जाता है और वो क्लाउड का फॉर्म करता है. और क्लाउड फॉर्म में क्या होता है? तो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स फॉर्म होते हैं. वी सी दिस ग्रुप ऑफ ए ड्रॉपलेट एज अ क्लाउड. ठीक है, यानी कि जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो वो कंडेंस हो जाती हैं, ठंडे होकर वो भारी हो जाती हैं. और भारी वो क्लाउड में क्या होता है? तो वो टाइनी ड्रॉपलेट्स, वाटर के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो होल्ड एक साथ होते हैं और वो हमें क्लाउड के रूप में दिखाई देता है. द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ क्लाउड
द हाइट एंड द एयर टेम्परेचर ऑल अफेक्ट व्हाट क्लाउड लुक्स लाइक। तो बादल में कितना पानी है, कितनी हाइट पर है, एयर का क्या टेम्परेचर है, इससे हम लोगों को क्लाउड कैसा दिख रहा है ये सब पता चलता है। सम ऑफ दीज क्लाउड्स फॉर्म वेरी हाई अप इन some of these clouds form very high up in the atmosphere, others much lower। ठीक है, कुछ बादल बहुत ऊपर चले जाते हैं और कुछ लोअर में ही रह जाते हैं। some form quickly while others build up slowly। कुछ तुरंत फॉर्म हो जाते हैं, कुछ धीरे धीरे फॉर्म होते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट दैट टाइम। तो ये सब क्लाउड का फॉर्मेशन किस पे डिपेंड करता है, तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तो तुरंत क्लाउड फॉर्म होगा, अगर ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो धीरे धीरे क्लाउड फॉर्म होता है। उसके बाद से हवा पे भी डिपेंड करता है, अगर विंड बहुत ज़्यादा तेज बह रही होगी तो क्लाउड फॉर्म नहीं करेगा, क्लाउड उड़ जाएगा। ठीक है, क्लाउड्स कैन टेल अस द एक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन। हम बादल को देख के बता सकते हैं कि आज का दिन कैसा होगा, आज का मौसम कैसा होगा। Cloud observations are another important and very practical tool in understanding the changes in the weather condition of a place। तो क्लाउड को देखकर हम लोग बताते हैं कि आज यहाँ का वेदर ठंडा रहेगा या गर्म रहेगा। तो these are the few elements of the weather। Okay, now see on page number 35 there are different types of the clouds is given। You have to read these clouds। Okay, you have to read, today is your homework, you have to read page number 35। ठीक है, तो you will read different types of the clouds, this is not too much important। okay, तो हम लोग एक बार आप रीडिंग कर लीजिएगा। if you will have any problem you just ask me। tomorrow in the next class we will read about the weather instruments। ठीक है, तो हम लोग वेदर कैसे मेजर करेंगे ये हम लोग रीड करेंगे नेक्स्ट क्लास में।